चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ओपी राजभर ने 3 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोकी है, जिसमें घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर सीट है, जिस पर ओपी राजभर की दावेदारी है। एनडीए के सामने एसबीएसपी ने यह प्रस्ताव रखा है 3 सीटों का। यूपी के साथ ही बिहार की 2 सीट मांग रहे हैं राजभर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में भी मंथन चल रहा है, जिसमें ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। ओपी राजभर ने 3 सीटों पर दावा किया है। अलाउद्दीन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्या कह रहे हैं ओपी राजभर? 3 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी। जी हाँ, बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर जो कि अब एनडीए का पार्ट है, उन्होंने घोसी, गाजीपुर और सलेमपुर से अपनी दावेदारी ठोकी है। विधानसभा चुनाव का जो स्ट्रक्चर है, जो उनके रिजल्ट आए थे 2022 के, उसको सामने रख के अपने तर्क रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजभर समुदाय और उन तमाम लोगों की तादाद इन इलाकों में ज्यादा है, तो ऐसे में उनको यहाँ से टिकट दिया जाए। हालांकि एनडीए अभी जो है इस पूरे बात पर विचार वो कर रहा है, क्योंकि अभी टिकट बंटवारे को लेकर के थोड़ा सा एनडीए में लटलतीफी है, क्योंकि फिलहाल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव एनडीए के सामने रख दिया है, उनको भेज भी दिया है। हालांकि अभी ओम प्रकाश राजभर के बारे में कहा जा रहा है कि अगर एनडीए की तरफ से उनको 2 लोकसभा सीटें भी दी जाएंगी, वो मान जाएंगे, लेकिन फिलहाल राजनीति में जो एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है, उसके तहत ही ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रस्ताव को पहले ही एनडीए के सामने रख दिया है। और ये तीनों सीटें उनके जनाधार वाली सीटें, उन्होंने अपना दावा किया है पत्र में कि हमारी जनाधार वाली सीटें हैं और इन सीटों पर उनके प्रत्याशी उतारे जाएं और उनके सिंबल पर उतारे जाएं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार में 2 सीटों पर दावा ठोका है। ये इलाके वो हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे हुए हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले दिनों उन्होंने राजधानी लखनऊ से लेकर के पटना तक एक यात्रा भी निकाली थी, जिसमें शोषित दलितों के मांगों को लेकर के उन्होंने उसको बुलंद किया था। गांधी मैदान जो पटना का है, वहां पे एक बड़ी जनसभा भी की थी उन्होंने। यानी कि एनडीए से कुल मिलाकर उन्होंने 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकी है। बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन जानकारी के लिए। उधर आपको बताएं कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिल्ली में अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं और इस मौके पर कई राज्यों से उनके समर्थक भी जुटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी में गए कई नेता भी इस पार्टी में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति, पूर्व मंत्री कमलाकांत गौतम, पूर्व मंत्री भगवती प्रसाद सागर, इनके साथ 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायकों के शामिल होने की भी संभावना है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल सभी अर्जियों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होने जा रही है। रेवेन्यू सर्वे के आदेश के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुनवाई होगी। जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच में सुबह 11 बजे सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव केस की हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। बता दें आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल 18 योजनाओं पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही है और कोर्ट कमिश्नर के जरिए विवादित परिसर का सर्वे कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। इसके बाद 17 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में अमीन के जरिए रेवेन्यू सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अब एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। केंद्र की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी मंजूर की है और 8% की बढ़ोतरी दी है। ये है खुशखबरी गन्ना किसानों के लिए। कैबिनेट ने गन्ना खरीद की कीमत को 315 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने का अब ऐलान कर दिया है। गन्ने की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है। वो गन्ना सीज़न जो आगामी गन्ना सीज़न है, उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है, 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, सीएसीपी कृषि लागत और मूल्य आयोग
ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। राजधानी लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनी हाई पावर कमेटी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आंदोलनरत किसानों की समस्याओं पर विचार करके समाधान के लिए ये पावर कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई गई है। सीएम योगी के निर्देश पर यह कमेटी बनी है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। मंडलायुक्त मेरठ और जिलाधिकारी नोएडा कमेटी के सदस्य होंगे। नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे। तो किसानों के लिए ये आप कह सकते हैं एक बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां कमेटी बनी है और इस कमेटी में आगे कैसे काम होना है ये जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु देंगे। हिमांशु, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये हाई पावर कमेटी बनी है। कौन कौन इस कमेटी के सदस्य होंगे और कैसे काम किया जाएगा इस कमेटी में किसानों के हित में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि एक बड़ा निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और लगातार यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट कोऑर्डिनेट भी कर रही थी शासन से। और उसी क्रम में आपको बता दें कि राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही मेरठ मंडल की जो कमिश्नर है सेल्वा कुमारी जे वो सदस्य हैं और गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मनीष वर्मा जो है इसमें सदस्य रहेंगे। लिहाजा ये हाई लेवल पावर कमेटी का गठन कर दिया गया है और अब इस कमेटी के माध्यम से जो भी किसानों की समस्याएं हैं, जो किसान लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसान बीते 1 वर्ष से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग, जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो किसानों की आबादी निस्तारण है, जिसमें उनका कहना है कि जो नोएडा के गांव है उसमें नोएडा अथॉरिटी का नाम दर्ज है, ना कि किसानों का नाम दर्ज है। एक मांग ये है जो प्रमुख है। इसके अलावा वो लगातार 10% प्लॉट की बात करते हैं। जब भूमि अधिग्रहण किया जाता है तो उसके एवज में 5% प्लॉट नहीं बल्कि 10% का प्लॉट देना है, ये मांग की गई है। और साथ ही 64% का अतिरिक्त मुआवजा, इसको लेकर लगातार किसान जो है वो धरनारत हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 6 में कर रहे हैं, एनटीपीसी में कर रहे हैं। लिहाजा अब एक जिस तरीके से ये देखा जा रहा है किसान के प्रति सरकार का सकारात्मक रुख है और अब ये उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, तो लिहाजा कहीं ना कहीं हिमांशु नजर बनाए रखिए इस खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं